गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ ऋचा श्रोत्री। हमारा एक टॉपिक था फ्रैक्शन, उसमें हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था फ्रैक्शंस क्या होती हैं एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट फ्रैक्शन एंड लास्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन दैट्स मीन फ्रैक्शंस को, जो मिक्स फ्रैक्शंस होंगी उन्हें आप प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी उन्हें आप मिक्स फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं, हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर इम्प्रॉपर में। तो एक बार देखेंगे, जब प्रॉपर में करते हैं कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन तो कैसे करेंगे। सपोज दैट 2 होल 3/4 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन दी गई है, उसके बाद आपको प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास होल पार्ट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम किस में, डिनोमिनेटर में। तो हम इसे एज अ फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड प्लस न्यूमरेटर। अपॉन डिनोमिनेटर। होल पार्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर, तो 2 और 4 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा 8, यानी कि 2 4 8 प्लस न्यूमरेटर 8 + 3 दैट्स मीन, एक बार देख लें, 2 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 4 डिनोमिनेटर है, प्लस न्यूमरेटर ये है अपॉन 4। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। 2 4 8 + 3 11/4। ओके, ये आप प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी यहाँ पहचान सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, दैट्स मीन ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एक और देखते हैं, 4 होल 2/5। फिर से वही करेंगे, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 4 5 20 प्लस न्यूमरेटर प्लस 2, तो 20 + 2 हो जाएगा 22 अपॉन डिनोमिनेटर दैट्स मीन 5। तो इस प्रकार आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे आप, अगर आपके पास सपोज दैट 11/4 एक फ्रैक्शन दी हुई है और आपसे कहा गया कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 4 है, दैट्स मीन 4 का डिवाइड देना है। तो हम डिवाइड देना वैसे सभी जानते होंगे, लेकिन एक बेसिक वे आपको बता रही हूँ। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की जब हम टेबल करते हैं तो 11 आ जाना चाहिए। 4 की टेबल दैट्स मीन 4 2 8, 11 - 8 3। तो इसे कैसे नोट करेंगे, आप देख सकते हैं, Q होल R/D। एक ये आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, इसे आप लर्न कर सकते हैं। क्या है, Q होल R/D, या आप नॉर्मली इसे बोल सकते हो QRD। Q दैट्स मीन कोशिएंट, R दैट्स मीन रिमाइंडर, D डिनोमिनेटर। तो कोशिएंट क्या होता है, जितनी बार आपने टेबल को पढ़ा होता है या जो आपका आंसर आया होता है वो है हमारा 2। R दैट्स मीन रिमाइंडर, R रिमाइंडर क्या है आपका 3 एंड डिनोमिनेटर क्या था आपका 4। ये आप देखेंगे, या डिवाइजर, डिनोमिनेटर को आप या तो डिनोमिनेटर से याद रखें या फिर डिवाइजर से रखें, क्योंकि आप यहाँ पे डिवीजन मेथड सीख रही हैं। तो ये डिवाइजर हो गया आपका, क्या है डिवाइजर 4। तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई
2 होल 3/4। आप चेक कर सकते हैं 2 होल 3/4 ही 11/4 था। ओके, इसे भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सीख चुके हैं कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट्स कम टू दी अवर नेक्स्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट वर्ड को देखते ही आपको पता चलता है कि इक्विवेलेंट मतलब यहाँ कुछ ना कुछ इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो वो देखेंगे क्या होगा। सपोज दैट आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3। पहले आप देख लें, आप सीख रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है अभी। तो 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/3 इसके इक्विवेलेंट कैसे पता लगाएंगे? तो v में मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर। ओके, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जब हमें पता लगानी है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4/3 2 ज़ा 6। 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 4/6। अगर आपसे कोई और बोलता है कि एक और फ्रैक्शन बताओ तो फिर से हम क्या करेंगे? 2/3 मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में भी किया है, डिनोमिनेटर में भी किया। अच्छा, यहाँ 2 से ही क्यों किया? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, मैम यहाँ 2 से क्यों किया, 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी आप 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। दैट्स मीन लौट कर आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी 2/3। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से। जब 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें एक फ्रैक्शन मिल गई 4/6। एक और फ्रैक्शन चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में। क्योंकि घर में भी ऐसा होता है, अगर आप 2 भाई बहन हैं तो एक को अगर कोई चीज़ दे दी जाती है तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। सपोज दैट यहाँ भी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ नहीं करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसलिए दोनों में करना, ये ध्यान रखें। ओके, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगी 4/6 एंड 6/9। इस प्रकार आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख चुके हैं। अवर लास्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सपोज दैट एक फ्रैक्शन है आपके पास 2/3 एंड नेक्स्ट इज जो कि आपको ऐड करना है 5/3। तो ऐड करने से पहले यानी कि एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एंड अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है दैट्स मीन ये एक लाइक फ्रैक्शन है। जब ये लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते टाइम डिनोमिनेटर को सेम ऐसे ही लिख देते हैं। 3 मतलब 3, 2 + 5 दैट्स मीन न्यूमरेटर का ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 7/3। ओके, ये लाइक के लिए रहा। अगर यही अनलाइक फ्रैक्शन होती तो हम एडिशन ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते? 2/3 और इसका अपोजिट कर दो 3/5। वही देखना है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये अनलाइक है, बट आप कैसे चेक करेंगे? इनके डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है। जब अनलाइक फ्रैक्शन होती है तो हमें डिनोमिनेटर का लेना होता है एलसीएम। डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लेंगे तो किस प्रकार लेते हैं एलसीएम? ऐसे। तो 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड 5 जो होगा वो सेम रहेगा। अब 5 से करेंगे तो 1 का 1 एंड 5 1 ज़ा 5।
तो आपका जो एलसीएम आया वो आया 3 × 5, दैट्स मीन 15। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? क्योंकि ना तो 3 की टेबल में जब भी हमें एलसीएम करना हो तो हम ये देखते हैं 3 की टेबल में 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 5 की टेबल में 3 आता है क्या? नहीं आता। अगर कोई भी एक दूसरे की टेबल में नहीं आते तो हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। 3 × 5 = 15। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया, ये आपका एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद डिनोमिनेटर का जो आपने एलसीएम लिया उसमें करेंगे डिवाइड। तो 3 का जब डिवाइड करेंगे आएगा 3 × 5 = 5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई था 2 प्लस, फिर डिनोमिनेटर 5 है, 5 का डिवाइड करेंगे इसमें। जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 = एंड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 3 = 9/15 एंड 10 + 9 19/15। ओके, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए एडिशन हो गया। इसी प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, वो भी एक बार देख लेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? लाइक फ्रैक्शन के लिए 5/3 - 2/3। फिर से वही चेक करना क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है दैट्स मीन ये लाइक फ्रैक्शन है। ये मैंने आपको बता दिया है, बट ये आपको बुक में नहीं बताया जाएगा, आपको स्वयं पहचानना है। जब सेम है तो आप 3 का 3 लिख देंगे। 5 - 2 होता है 3। ओके, 3 से 3। ये भी ध्यान रखना है जब आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी उस फ्रैक्शंस को तब ही छोड़ना है एज अ आंसर जब वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो गई हो। जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं हुई है हमें छोड़ना नहीं है, मतलब वो आंसर नहीं हो सकता। तो 3 × 1 = 3, दैट्स मीन 1। ओके, फॉर लाइक फ्रैक्शन एंड फॉर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या करते हैं? 5/3 - 2/3। फिर से वही इन दोनों सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन है 3/2 कर लेते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? जो इसका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। कैसे आ गया? आप एलसीएम ले भी सकते हैं और अभी मैंने आपको एलसीएम लेने के लिए डायरेक्टली बताया। वो क्या रहता है कि अगर 3 की टेबल में 2 नहीं आ रहा है एंड सेम हियर 3 की टेबल में 2 नहीं आया, ऐसे 2 की टेबल में 3 नहीं आया, तो दोनों डिनोमिनेटर का क्या करते हैं? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 = 6 इसका एलसीएम रहेगा। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 आएगा, 3 × 2 = मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 × 3 = मल्टीप्लाई न्यूमरेटर दैट्स मीन 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10 एंड 3 × 3 = 9/6 दैट्स मीन 10 - 9 होगा 1/6। ये आपका अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए सब्ट्रैक्शन रहा। एक टॉपिक और रह गया है हमारा नंबर लाइन, जिस पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अभी देख लेते हैं उसे। बहुत ईजी है क्योंकि नंबर लाइन हम लास्ट अपने चैप्टर में सीख चुके हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ नंबर लाइन कैसे हम शो करते हैं और नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन होती क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना है नंबर लाइन ऐसी लाइन जिस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया 0 जो होता है वो बीच में होता है। 0 ना ही आपका पॉजिटिव में काउंट किया जाता है ना ही नेगेटिव में। इसकी जो राइट साइड्स होती हैं यानी कि राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं -2 -3 -4 -5 एंड -6।
अगर कोई आपसे बोलता है -6 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आपका नंबर लाइन पर -6 ये है, प्लस का 3 रिप्रेजेंट करो तो ये है, -2 रिप्रेजेंट करो ये है, क्योंकि नंबर लाइन पर डायरेक्टली ये आपको दिखाई दे रहे हैं। बट अगर किसी ने आपसे बोला 1.2 शो करना है, क्या शो करना है? 1.2। अच्छा, फ्रैक्शंस है तो फ्रैक्शन में ही सीख लेते हैं। 1/2 शो करना है, 1/2 कहाँ आएगा? तो 1/2 दैट्स मीन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि 1/2 किन दो नंबर के बीच में आएगा, क्योंकि 1 तो दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 1/2 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1/2 किस किस के बीच में आएगा? अगर आपको अपने आप से पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देखेंगे 1/2 दैट्स मीन डिनोमिनेटर है 2, तो 2 आपका हो जाएगा डिवाइजर एंड 1 से। 1 डिविडेंड है आपका 2 का, आप जब डिवाइड करते हैं यानी कि टेबल पढ़िए कि 1 आ जाए, नहीं आएगा तो एक 0 रहेगा पॉइंट और आपने एक 0 लगा लिया। 2 5 जो होगा वो 10 होगा, रिमाइंडर कुछ नहीं, दैट्स मीन 0.5। जब 0.5 है तो आप ये देखेंगे किस किस के बीच में आया? 0 एंड 1 के बीच में। ओके, किसके? 0 एंड 1 के बीच में। तो ये 0 और 1 के बीच में आपको 1/2 शो करना है। कहाँ करेंगे वो भी एक बार देख लेंगे। तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन जब आप बनाएंगे तो 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम इस पर केवल पॉजिटिव मार्क्स करते हैं। 1 लास्ट में कर दें। अब हम क्या करेंगे? इसके 10 पार्ट्स कर लेंगे, क्योंकि एक नंबर के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आप देखेंगे 1/1 यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10 एंड सेम रहेगा। ये आप काउंट कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये नंबर लाइन बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी आपको, क्योंकि आप 6th क्लास में आप ये जानते हैं 0 एंड 5 कहाँ होगा, 0.5 कहाँ होगा, 0 एंड 5 के बीच में होगा। तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ भी शो कर सकते हैं। 0.5 क्या था आपका? 1/2, तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, और नहीं तो आप क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बना लेंगे और उस पर जैसे मैंने शो किया था उस प्रकार से आप शो भी कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा नंबर लाइन पर फ्रैक्शंस को शो करना। ओके, आपके डाउट्स जो हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशन का एक वीडियो प्रोवाइड अवश्य कराऊंगी। थैंक यू सो मच।